हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। राम गोपाल वर्मा ने क्यों खाई संजय दत्त को जिंदगी भर ना देखने की कसम। विवेक ओबरॉय ने फिर किया सलमान को चैलेंज। नरगिस पाखरी को क्यों दिखाया गया फिल्म खिलाड़ी 786 से बाहर का रास्ता। और दिखाएंगे सोनाक्षी सिन्हा का एक स्पेशल इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। राम गोपाल वर्मा की फिल्म डिपार्टमेंट बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई है और अब इस फिल्म के स्टार संजय दत्त और राम गोपाल वर्मा फिल्म के इस पुअर परफॉर्मेंस के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या है ये पूरा माजरा, इन्वेस्टिगेट करेगी आज की हमारी टॉप स्टोरी। राम गोपाल वर्मा ने जिंदगी भर संजय दत्त की शक्ल ना देखने की कसम ली। बदले में संजय दत्त ने भी कर दिया रामू के साथ कभी काम ना करने का ऐलान। डिपार्टमेंट के बॉक्स ऑफिस पर बेदम साबित होने की खबरें मिलते ही फिल्म के एक्टर संजय दत्त और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के बीच तलवारें खिंच गईं। संजय दत्त और उनके प्रोडक्शन के सीईओ धर्म ओबरॉय ने रामू पर कई ऐसे वार किए हैं कि रामू अपनी बुराई सुनकर तिल मिला गए हैं। धर्म ओबरॉय, CEO Sanjay Dutt Productions said, "Ramu is not worth a rupee. He is a Juhu Beach horse that I made to run in a derby. He should go back to the south and make films there." Sanjay Dutt went on to say, "Hits and flops are a part of the industry, but I really don't know if I shall work with Ramu again." संजय दत्त और धर्म ओबरॉय ने रामू को डिपार्टमेंट का स्टेक होल्डर होने के नाते निशाने पर लिया है और इसकी वजह बताई जा रही है कि रामू ने बार बार समझाने के बावजूद फिल्म की शूटिंग के लिए 5D कैमरास यूज किए। हमने इस खबर की सच्चाई जानने के लिए जब धर्म ओबरॉय से बात की तो उन्होंने भी रामू से डिफरेंसेस की बात मानी। होता है, some people don't like to see the face, ना? He likes to see his own face. He's so handsome. You've seen such a handsome chap he is. जो हो गया, it's over. I washed my hands off, that's all. काम तो कभी नहीं करूँ। हाँ सर, कभी नहीं उसके साथ, राम गोपाल के साथ। The picture is proving it, ना? वहीं संजय दत्त की तरफ से आ रहे इन क्रिटिसिज्म्स ने रामू को इतना गुस्सा दिलाया है कि अब उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर खुलेआम संजय दत्त पर इल्जामों की बारिश कर डाली है। रामू की माने तो कंगना को उनकी फिल्म से बाहर करवाने से लेकर कई दूसरे इंटरफियरेंसेस संजय दत्त ने फिल्म डिपार्टमेंट में उनसे जबरदस्ती करवाए हैं। Ramu tweeted that from forcing me to take Kangna out of the film to constantly cornering me to change the screenplay, I had the most horrible time working with Dutt. He went on to say, "I am supremely happy that I don't need to see the faces of Sanjay Dutt and Dharam Oberoi for the rest of my life." इतना ही नहीं, रामू ने तो थोड़ा और आगे जाकर ये भी कह दिया कि संजय दत्त की आगे आने वाली फिल्म खुद बता देगी कि प्रॉब्लम एक्टर में है या फिर डायरेक्टर में। He says, "If Dutt and Oberoi think I am the bad in department, let's wait for Zilla Ghaziabad and Soham's film, where I am not there to spoil their creative inputs." Well, इतना तो तय लग रहा है कि इस बार रामू को लेकर जो कंट्रोवर्सी की आग भड़की है उसके पीछे रामू नहीं बल्कि इंडस्ट्री का वही लेटेस्ट ट्रेंड है जो थैंक यू के फ्लॉप होने पर भी नजर आया था। तब फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज़मी इल्जामों के कटघरे में थे और अब बारी है रामू की। इसीलिए उन्हें संजय दत्त की पोल खोलने के अलावा इस बात का जवाब तो तलाशना ही होगा कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद बॉक्स ऑफिस सक्सेस क्यों नहीं बटोर पाई उनकी डिपार्टमेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म वांटेड में सलमान के जलवों को ऑडियंसेस ने बहुत पसंद किया था, लेकिन अब डायरेक्टर प्रभुदेवा अपनी इस फिल्म के सीक्वल के लिए साइन करने जा रहे हैं एक नए एक्टर को। कौन है वो एक्टर, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में। आपको लगता है इस सवाल का जवाब मैं दूंगा? कई साल से लोग कोशिश कर रहे हैं, पर आपको लगता है मैं आपको दूंगा इसका जवाब? शायद आप भले ही इस सवाल का जवाब ना दें, पर ज़ूम के जासूस के हाथ कानून से भी लंबे हैं। खबर को आप कितना भी सीक्रेट रखना चाहें, ज़ूम की आंखों से उसे दूर रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहिद के हाथों लगी एक सुपरहिट फिल्म के सीक्वल की। इस खबर को सुनने के बाद शायद शाहिद को कभी ये ना बोलना पड़े, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। इतने दिनों से जो शाहिद की किस्मत खराब चल रही थी, अब वो शायद फिर से खुल सकती है, क्योंकि उनके हाथों लग गई है वांटेड 2। वही साउथ की मूवी पोकरी की प्रभुदेवा डायरेक्टेड हिंदी रीमेक, जिसने वीर सलमान के करियर को डूबने से बचाकर उन्हें बी टाउन प्रोड्यूसर्स में फिर से वांटेड बना दिया था। तो शाहिद हैज बीन सील्ड टू डू इट्स सीक्वल। वैसे तो रूमर मार्केट में ये खबर काफी टाइम से थी, बट रिपोर्टेडली डील रिसेंटली फाइनल भी हो गई है। एंड गेस व्हाट, इस एक्शन फ्लिक का लीड रोल ग्रैब करने में शाहिद के डोलों शोलों से ज्यादा हेल्पफुल उनकी डांसिंग स्किल्स थी। जी हाँ, प्रभुदेवा is apparently quite impressed with Shahid's dancing skills. अगर sources की माने तो प्रभुदेवा एंड शाहिद का इस मूवी में एक डांस ऑफ भी होगा। And according to our sources, they are planning to make this announcement in this year's IFA Awards. पर शायद ऐसा ना भी हो, क्योंकि ऐसा करने से शाहिद की फिल्म तेरी मेरी कहानी पर असर पड़ सकता है। तेरी मेरी कहानी के मेकर्स, जो कि शाहिद की वांटेड 2 भी बनाएंगे, उन्हें चाहिए कि शाहिद अभी के लिए सिर्फ अपनी आने वाली फिल्म तेरी मेरी कहानी को ही प्रमोट करें। शाहिद, लगता है शायद आपकी 3 फिल्म्स इन अ ईयर करने की विश पूरी हो सकती है। तेरी मेरी कहानी के बाद आप यश राज की फिल्म तो करेंगे ही, और अब वांटेड 2 पर भी काम कर सकते हैं। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। एक्टर विवेक ओबरॉय ने कई बार सलमान से अपनी गलती के लिए पब्लिकली माफी मांगी है, लेकिन सलमान ने विवेक को अभी तक माफ नहीं किया, और लगता है यही वजह है कि विवेक फिर से ले रहे हैं सलमान से पंगा। डोंट बिलीव अस, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। वो चैप्टर अब निपट गया यार, बोर हो गया हूँ मैं। आप बोर नहीं हो गए सवाल पूछ के? आप बोर हो गए होंगे सवाल पूछ के, मैं बोर हो गया हूँ जवाब दे के, वो बोर हो गए हैं जवाब सुनकर। निपटा दीजिए, मुझे भी मुक्त कर दीजिए इस सवाल से। छोड़ दिया मैंने सर, त्याग दिया, मुक्त हो गया। सुना आपने विवेक का ये बयान? अभी कुछ दिनों पहले ही विवेक सलमान के साथ हुए सारे झगड़ों को भुलाने की बात कर रहे थे। वो चैप्टर अब निपट गया यार, बोर हो गया हूँ मैं सुनकर। आप बोर नहीं हो गए सवाल पूछ के? आप बोर हो गए होंगे सवाल पूछ के, मैं बोर हो गया हूँ जवाब दे के, वो बोर हो गए हैं जवाब सुनकर। निपटा दीजिए, मुझे भी मुक्त कर दीजिए इस सवाल से। छोड़ दिया मैंने सर, त्याग दिया, मुक्त हो गया। लेकिन अब आ रही एक खबर ने इस ठंडी पड़ रही दुश्मनी की आग को फिर से भड़का दिया है। सब कुछ सॉर्ट आउट करने की बात कहने वाले विवेक ने फिर से किया है सलमान को चैलेंज। दरअसल विवेक की अपकमिंग फिल्म शेर के मेकर्स ने प्रियंका की सिस्टर मीरा चोपड़ा को इस फिल्म के लिए फाइनलाइज किया था, और मीरा बॉलीवुड दबंग सलमान की करीबी मानी जाती हैं। और ये खबर जैसे ही विवेक को पता चली, उन्होंने मीरा को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सोर्सेस की माने तो शेर के मेकर सोहम शाह अपनी इस फिल्म में एक न्यू कमर को साइन करना चाहते थे, और मीरा इस फिल्म में लीड के लिए उनकी पहली पसंद थी। पर विवेक के इंटरवेंशन के बाद सोहम ने मीरा को इस फिल्म से निकालने का फैसला लिया। और अब सवाल उठता है कि क्या विवेक सलमान को चैलेंज कर रहे हैं? हर वक्त माफी की बात करने वाले विवेक ने फिर से सलमान से पंगा लेने की ठान ली है। जो भी हो, इस इंसिडेंट से एक बात तो साफ है कि अभी भी इन दोनों स्टार्स के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और देखने वाली बात होगी कि विवेक की इस बार का जवाब सलमान किस तरह से देते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब विवेक ने सलमान को इनडायरेक्टली चैलेंज करने की कोशिश की है। इससे पहले भी सलमान की फिल्म के टाइटल शेर खान से शेर कॉपी करके उन्हें जता दिया कि अब झगड़े को वो सॉर्ट आउट करने के मूड में नहीं है। लेकिन इस बार इन दोनों स्टार्स के झगड़े में फंस गई है एक न्यू कमर। लेकिन मीरा को इस न्यूज से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सलमान का हाथ उनके सर पर रहा तो उन्हें ऐसी कई फिल्म्स यूं ही मिल जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। डायरेक्टर साजिद खान और जैकलिन के प्यार के किस्सों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ज़ूम को पता चला है कि साजिद और जैकलिन के बीच ऑल इज नॉट वेल। क्या है इन दोनों लव बर्ड्स के बीच खड़ी हुई प्रॉब्लम्स की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। I'm telling you today, 1 year in advance before Himmatwala releases, that it's going to be one of the year's biggest hits. It's going to be my biggest hit and Ajay Devgan's biggest hit. साजिद खान की अगली फिल्म हिम्मत वाला हिट होगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि साजिद की हिम्मत वाली जैकलीन बिल्कुल नहीं होंगी। वो लीडिंग लेडी आप अभी भी ढूंढ रहे हैं? नहीं मिल गया? एंड नहीं बताएंगे?
बाबा बूबू। जी हाँ, सुनने में आया है कि जैकलीन को साजिद खान की नेक्स्ट फिल्म हिम्मत वाला में कोई जगह नहीं मिली है। नतीजा, जैकलीन और साजिद खान के बीच हो गया झगड़ा। जूम ने ही सबसे पहले आपको खुद साजिद की जुबानी बताया था कि हाउसफुल के बाद उनकी अगली फिल्म होगी हिम्मत वाला। फिल्म के लिए अजय देवगन को फाइनल किए जाने की बात खुद साजिद ने ही कंफर्म की थी। लेकिन अब सुनने में आया है कि लास्ट वीक साजिद खान की रूमर लेडी लव जैकलीन ने रोल पाने के लिए कर दिया बवाल। दरअसल हाउसफुल में जैकलीन को लीड हीरोइंस में रखने वाले साजिद खान ने हिम्मत वाला के लिए भी जैकलीन का नाम सामने रखा था, पर रिपोर्टेडली हिम्मत वाला को प्रोड्यूस करने वाले वाशु भगनानी ने जैकलीन को रोल में फिट न होने की बात कहकर रिजेक्ट कर दिया। बस इसी बात ने जैकलीन को अपसेट कर दिया। सोर्सेज की माने तो जैकलीन अब यहाँ वहाँ ये कहती फिर रही है कि साजिद ने उन्हें हिम्मत वाला में फिट करने के लिए सीरियस कोशिश नहीं की, और जैकलीन ऐसा कहे भी क्यों ना। आखिर ये खबरें भी तो पहले आई ही थी कि जैकलीन को ऐसे वैसे रोल्स करने से रोकने के लिए ही साजिद के कहने पर जैकलीन ने छोड़ दी थी जन्नत 2। जैकलीन के इनकार के बाद उधर रिपोर्टेडली भट्ट कैंप जैकलीन के खिलाफ हो गया है, और यहाँ साजिद से उनकी दोस्ती का भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में जैकलीन और साजिद के बीच झगड़े की बात का सामने आना ताज्जुब की बात तो नहीं, पर खबर तो फिर भी बनती है ना साजिद? ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस अदिति राव के प्रोफेशनल करियर के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन अदिति ने अभी तक अपने पर्सनल रिश्तों के बारे में किसी से बात नहीं की। लेकिन जूम को पता चला है कि अदिति के रियल लाइफ रिलेशन की वजह से रियल लाइफ रिलेशन में आ गई है दरार। क्या है ये पूरा चक्कर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुनने में आया है कि एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी अपने को स्टार अरुणोदय सिंह के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही हैं, और बॉलीवुड के गलियारों में रूमर्स हैं कि अदिति की इस रियल लाइफ रिलेशन की वजह से उनके रियल लाइफ रिलेशन में आ गई है दरार। इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि अदिति राव हैदरी वाज मैरिड टू एन एक्टर कॉल्ड सत्यदीप मिश्रा, और इसकी वजह है कि अदिति ने पब्लिकली अपनी पर्सनल लाइफ की बातें जाहिर नहीं की। लेकिन अचानक आए इस डिवोर्स की खबर ने सबको चौंका कर रख दिया है। वैसे अब इस डिवोर्स के लिए अरुणोदय सिंह और अदिति के रूमर रिलेशनशिप को जिम्मेदार माना जा रहा है, और इस न्यूज से अरुणोदय बिल्कुल खुश नहीं है। वैसे इससे पहले लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क के को-स्टार अली जफर के साथ भी अदिति का नाम लिंक किया गया था, और उस वक्त भी अदिति ने खुलकर इस बात को अपोज नहीं किया था। लेकिन इस फिल्म के रिलीज के बाद ये रूमर शांत हो गए। पर अब जो खबर आ रही है, अदिति को इस पर जरूर क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि रियल नहीं रियल लाइफ की बात हो रही है। और अदिति, आपके फैंस के साथ हम भी जानना चाहेंगे कि इन रूमर्स में कितनी सच्चाई है। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। रॉकस्टार गर्ल नरगिस फाखरी बॉलीवुड में अपनी नेक्स्ट फिल्म खिलाड़ी 786 को लेकर थी काफी एक्साइटेड, लेकिन अब खबर आ रही है कि अचानक इसके मेकर्स ने नरगिस को इस फिल्म से दिखा दिया है बाहर का रास्ता। आखिर फिल्म स्टार्ट होने से ठीक पहले क्यों किया गया नरगिस को इस फिल्म से बाहर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। It's going well, and I'm really happy. I'm reading and writing, which is great. So now when I'm outside, I'm like, but then at least when I can read, I'm like, yes, I can read. न हिंदी सीखना काम आया और ना ही कथक से नरगिस की बात बनी। रणबीर कपूर की रॉक स्टार को स्टार नरगिस फाखरी को बड़ी मुश्किल से जो फिल्म हाथ लगी थी, वो भी उनसे छूट गई है। जी हाँ, बात हो रही है अक्षय कुमार स्टारर अपकमिंग फिल्म खिलाड़ी 786 की। खबर आई थी कि इसके प्रोड्यूसर्स हिमेश रेशमिया और अक्षय ने नरगिस को अक्षय के ऑपोजिट साइन किया है। शायद इसी फिल्म को लेकर नरगिस पिछले दिनों काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। Correct. It's very interesting and it's really beautiful. I've watched a lot of videos and it looks so easy, but no, it's quite difficult. पर नरगिस का ये ख्वाब चकनाचूर हो गया है। अब सवाल ये है कि रॉकस्टार के लंबे अरसे के बाद मुश्किल से मिली अपॉर्चुनिटी आखिर नरगिस ने कैसे खो दी। तो आपको बता दें कि रिपोर्टेडली नरगिस को अक्षय के ऑपोजिट साइन किया गया था। फिल्म में नरगिस बिग बी की सिस्टर का रोल प्ले करने जा रही थी, पर अब जब सुनने में ये आया है कि बिग बी हेल्थ इश्यूज की वजह से जून 2012 से फ्लोर पर जा रही ये फिल्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जगह मिथुन चक्रवर्ती से भरी जा रही है। लेकिन फिल्म मेकर्स का कहना है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन की वजह से मिथुन दा की सिस्टर के रोल में नरगिस फिट नहीं हो रही है, इसीलिए उन्हें फिल्म से कर दिया गया है बाहर। यानी फ्लोर पर जाने से पहले ही अक्षय की अपकमिंग फिल्म खिलाड़ी 786 ने इतना तो साबित कर ही दिया है कि ये नंबर नरगिस के लिए तो जरा भी लकी नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे राउडी सोनाक्षी का एक खास इंटरव्यू।
सोनाक्षी सिन्हा अपनी अपकमिंग फिल्म राउडी राठौर को लेकर काफी एक्साइटेड है और रिसेंटली जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सोनाक्षी ने अपने फिल्म के एक्सपीरियंस हमारे साथ किए शेयर। Have a look. The name pops in my head and all I can think of is sexy hip swing in front of me. Yeah, same in your case now? No. Why would I think of myself like that? No? Isn't the promo too realistic? No, it's acting. No. But then no, honestly, I mean, I'm sure you've been getting a lot of compliments for that. Yes. I have, but it's a bit, I don't know, I feel shy. Now, this is not Sonakshi Sinha. This is Akshay Kumar and Rowdy Rathore. So you have to answer the questions like Akshay. Okay, let's see how much of a mimic are you, right? तो अक्षय ये बताइए कि कितना मज़ा आया आपको ये राउडी कैरेक्टर प्ले करने के लिए, कितना मज़ा आया? Don't angry me. आपको लगता है कि आपने सोनाक्षी के साथ आपका जो डांस था आपको काफ़ी मज़ा आया उसमें, तो एक दो स्टेप अगर आपका कुछ देखने को मिले तो अक्षय जी? हाँ, झुक जाइए आप। आपको चिंता सिखाते हैं प्रॉपर्ली। ओके, तो सिंग अलोंग। 1 2 3। This is, I think, I got caught in my own trap, didn't I? Actually, I didn't have the idea. You gave it to me. Damn it! Why do I do this to you? But excellent. कुछ कहना चाहेंगे अक्षय अपने फैंस को कि मूवी के बारे में? Yeah, now I'm Sonakshi. Okay. Please let me come back to being myself. But just that we worked really hard on the film and जो response आप लोगों ने promos को दिया है, I think that if you all give to the film also, we'll be very very thankful. Yeah. Thank you so much. So there you are, Sonakshi Sinha with all the moves that we could probably see, and Akshay, she's giving competition to you. She actually mimics you really well. Thank you so much, Sonakshi. Rudran Chatraj with cameraman Aditya. Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we clicked them, and now we bring it to you. We get you B-Town's latest pics. तो चलिए बढ़ चलते हैं सभी के फोटोशूट्स की ओर। जी हाँ, आजकल सभी B-Town बरीज हैं फोटोशूट्स के मूड में। Let's start with Kareena Kapoor, who is looking gorgeous and hot in this photoshoot of hers. Well, जहाँ करीना यहाँ hot लग रही हैं, तो वहीं on the sets of Heroine वो लग रही हैं काफी bold. She is puffing on the sets and enjoying that red wine. चलिए बढ़ते हैं शाहिद कपूर की ओर, जिन्होंने हाल ही में किया एक फोटोशूट। तो वहीं दूसरी ओर सोनम लग रही हैं काफी एलिगेंट ऑन द सेट्स ऑफ द शूट। वेल, सनी सीम्स टू बी एंजॉयिंग द हॉट वेदर ऑन अ बीच। चलिए बढ़ चलते हैं बॉलीवुड के कुछ और लेटेस्ट पिक्स की ओर। शिल्पा शेट्टी को मम्मी बनने की बधाई देने पहुंची मान्यता दत्त विद हर किड्स, और उनके बच्चों ने हमारा सारा अटेंशन किया ग्रैब। Now take a look at the new poster of Cocktail. Deepika Padukone's sizzling hot avatar has impressed us a lot, but Saif is as usual with his old style statement. We just hope कि आपकी ये फिल्म हमें खुश कर जाए। चलिए बॉलीवुड इन पिक्स में आज बस इतना ही, but for B-Town's latest pics, hot scoops and juicy link-ups, keep tuning in to Planet Bollywood News every day at 7 p.m. and Beat Tonight at 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. महेश भट्ट ने अपनी फिल्म से बहुत सारे न्यू डायरेक्टर्स और एक्टर्स को चांस दिया है, लेकिन शायद महेश अपने ही बेटे को बॉलीवुड में ब्रेक देना भूल गए। तभी तो महेश के बेटे राहुल भट्ट ने स्टार्ट कर लिया है अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस। क्या है ये चक्कर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड में अक्सर स्टारलेट्स अपनी किस्मत बड़े पर्दे पर आजमाते हैं अपने स्टार पेरेंट्स के दम पर। वो जाने जाते हैं अपने सेलिब्रिटी पेरेंट्स की वजह से, और शायद इसीलिए उन्हें रोल्स और ऑफर्स भी इसी कारण मिलते हैं। लेकिन दूसरे स्टार किड्स की तरह महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट ने कुछ अलग करने की सोची है। राहुल भट्ट अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो राहुल अगर चाहते तो वो विशेष फिल्म्स ज्वाइन करके फिल्मों से रिलेटेड काम कर सकते थे, लेकिन नहीं,
राहुल को अपने दम पर कुछ करना था और इसलिए उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस खोलने की सोची। वैसे भी महेश भट्ट की छोटी बेटी शाहीन भी कैमरे के आगे आने के बजाय कैमरे के पीछे रहना पसंद करती हैं। शाहीन को भी काफी फिल्म मेकर्स से ऑफर आए, लेकिन उन्होंने राज 3 पर एज एन एडी काम करना ही पसंद किया। दिस कम्स एज अ वेलकम चेंज, जहां एक तरफ सारे स्टार किड्स एक स्क्रिप्ट ऑफर से ही बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो फिल्म अच्छी हो या नहीं। दूसरी तरफ भट्ट कैंप के बच्चे अपने दम पर इंडस्ट्री में कुछ अलग करने की सोच रहे हैं। फॉरिल्का श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.